हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो KVS TGT सीरीज चल रही है उसमें हम 10th NCERT सॉल्व कर रहे हैं। और इसी सीरीज में लेसन नंबर 7 है हमारा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, उसका सेकंड पार्ट कूर्ग। कूर्ग को हम आज डिस्कस करेंगे, लेसन की समरी और इस के ऑथर के बारे में, और साथ ही साथ कंप्लीट लेसन जो है वो हिंदी में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द ऑथर की। तो इसमें जो ऑथर हैं इस लेसन के वो हैं लोकेश, इस पार्ट के लोकेश एब्रॉल। लोकेश एब्रॉल की बात करें, एक मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे हैं अपने टाइम के। एक रिनाउंड डॉक्टर थे जो फाउंडर रहे हैं फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन गुड़गांव, क्लियर, जो अब आजकल गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, उसके प्राइवेट सेक्टर में। ही हैज़ ऑल्सो इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज़, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे। और इसी के साथ साथ एक प्रोलिफिक ऑथर भी, वो प्रोलिफिक राइटर भी रहे हैं, जो इंडिया और उसका जो ट्रेडिशन है उससे वो प्रेम करते थे। बहुत सारे प्लेसेस पे वो उन्होंने विज़िट किया और जनरली उन प्लेसेस के बारे में उन्होंने लिखा। ऐसा ही एक लेसन यहाँ एक सेक्शन उन्होंने कूर्ग पर लिखा है। बात करें अब लेसन के बारे में, तो जो कूर्ग है ये एक प्लेस है, एक जगह का नाम है। और ये जो जो मंगलोर है, कर्नाटक में, मंगलोर के मध्य कर्नाटक में स्थित है। धरती पर स्वर्ग इसको कहा जाता है, क्योंकि गोल उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियाँ और खूबसूरत महिलाओं, जंगली जीवों से, पहाड़ियों से भरा हुआ ये क्षेत्र है। इसमें कॉफ़ी और वन प्रदेश और मसालों के लिए जाना जाता है। लगभग यहाँ पर 30% जो ज़मीन है वहाँ पर वन है। मानसून के समय भारी बारिश यहाँ होती है। अगर आप कूर्ग जाना चाहते हैं तो इसके लिए सितंबर से मार्च तक के बीच का समय बहुत अच्छा होता है, वेदर प्लीजेंट होता है। और उस प्लीजेंट वेदर में कोई भी व्यक्ति अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर सकता है। कॉफ़ी के बगीचे और बंगले जो हैं वहाँ दिखाई देते हैं। एक कहानी, अब कूर्ग के अगर सभ्यता की बात करें तो ग्रीक और जो अरब है, ग्रीक और अरेबियन, ये वहाँ कल्चर दिखाई देती है। इसके बारे में कहानी कही जाती है कि जो सिकंदर की सेना थी वो जब वहाँ से जा रही थी, तो जब वापस लौटना मुश्किल हो गया तो कुछ लोग वहीं बस गए सिकंदर की सेना के। वहाँ स्थानीय लोगों से उन्होंने विवाह कर लिया। उनकी साहसिक परंपराएं, विवाह और जो धार्मिक अनुष्ठान है वो हिंदुओं की जो मेन स्ट्रीम है उससे डिफरेंट है। पहनावा भी डिफरेंट है, वो एक पेटी, एक कमरबंद पेटी की तरह पहनते हैं, जो अरब और कुर्द द्वारा द्वारा जो पहने जाने वाली एक गाउन होता है, कुफिया, कुफिया से मेल करती है। और ये लोग बड़े हॉस्पिटेबल होते हैं, यानी बड़े अतिथि सत्कार वाले होते हैं। अपने मेहमानों को बड़ा आदर भाव के साथ उनका स्वागत करते हैं और अपने पिता और पुत्रों की जो शौर्य और वीरता की कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन करते हैं। भारतीय सेना की सबसे बढ़िया एक जो रेजिमेंट है वो कूर्ग में है। और जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने नाम सुना होगा जनरल करियप्पा का। तो जो जनरल करियप्पा थे वो एक कूर्गी थे। और कूर्गी लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार ले जाने की अनुमति होती है। कावेरी नदी है, जो जल और पहाड़ी, जो अपना जल पहाड़ी और जंगलों से प्राप्त करती है, वो इसी क्षेत्र में बहती है। यहाँ जो कूर्ग में अगर गेम्स की बात करें तो राफ्टिंग, कनोइंग, रेपलिंग, ये एडवेंचर्स जो गेम है ये वहाँ होते हैं। इसी के साथ साथ माउंटेनियरिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया। तो ये तो हुआ लेसन की समरी। अब बात कर लेते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसको टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। कह रहा मैसूर और जो कोस्टल यानी जो कोस्ट के तटवर्ती जो क्षेत्र है, टाउन है मंगलोर, सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। कि ये एक स्वर्ग का एक टुकड़ा है।
यानी मैसूर और तटीय मंगलोर के बीच ये जो कूर्ग है ये एक स्वर्ग का टुकड़ा है जो ड्रिफ्टेड कहते हैं, हवा के साथ बह गया, किंगडम ऑफ गॉड, यानी जो हल्की हवा के झोंके के साथ देवलोक से आया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। और ये जो जगह है रोलिंग हिल्स यानी गोल गोल घूमती हुई, उतार चढ़ाव करती, यहाँ जो हिल्स हैं, इज इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। यहाँ जो व्यक्ति है वो मार्शल है यानी योद्धा व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, युद्ध भूमि में लड़ने वाले, और उन लोगों का स्वामी, वो जो इनहेबिटेंट है यानी यहाँ के निवासी हैं, और ब्यूटीफुल वुमन और वाइल्ड क्रीचर्स और जंगली जानवरों से ये जो भूमि है ये भरी हुई है। अब बात करें कूर्ग और कोडागू। कूर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इज होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। इसका दूसरा नाम है कोडागू या कूर्ग। ये सबसे छोटा जिला है कर्नाटक का, और यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशन जो है वो रहते हैं, यानी उनका घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी जो मानसून यहाँ जो सदैव एवरग्रीन यानी सदैव हरे भरे रहने वाले जो क्षेत्र हैं, वो वन हैं, वो इस ज़िले का 30% एरिया कवर करते हैं। एंड ड्यूरिंग द मानसून के दौरान इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और मानसून के दिनों में यहाँ जो विजिटर्स हैं अवे, यानी मानसून के दिनों में आगंतुक जो विजिटर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो यहाँ नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जो जॉय का सीज़न है यानी जो प्लीजेंट वेदर यहाँ होता है वो सितंबर से लेकर मार्च तक के बीच का होता है। द वेदर इज परफेक्ट, और इस समय जो है मौसम है वो परफेक्ट होता है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मैजर, और इसी के साथ साथ बहुत हल्की जो बारिश होती है, बारिश के साथ बहुत बढ़िया मौसम यहाँ रहता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और इनविगोरेटिंग कॉफ़ी यानी जो कॉफ़ी की जो ऊर्जावान सुगंध है वो हवा में फैली होती है। एयर ब्रीथ्स हवा में फैली होती है कॉफ़ी की ऊर्जावान सुगंध। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners। और इसी के साथ साथ क्या दिखाई देता है, अगर हम देखें तो हमें यहाँ दिखते हैं कॉफ़ी के बाग, कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनल बंगलोज, और कॉलोनियल बंगलोज, और यानी जो औपनिवेशिक बंगले हैं उनके मुख्य कोनों में हमें जो दिखाई देते हैं टग्ड, यानी वो लगे हुए हैं अंडर द ट्री कैनोपीज, यानी पेड़ों की छतरियों के नीचे हमें वो दिखाई पड़ते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डेस्टेंट। यहाँ पर डेस्टेंट कहते हैं पीढ़ी, कि यहाँ पर जो लोग हैं फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल की जो लोग हैं यहाँ एक आज़ाद प्रकृति के लोग दिखाई देते हैं, और ये पॉसिबली ग्रीक या अरेबिक पीढ़ी के लोग हैं, इनहेरिटेंस के लोग हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि ये कहानी कही जाती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। कि आर्मी की जो अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट जो है वो यहाँ से साउथ अलोंग कोस्ट से गुजर रहा था, और वो यहाँ बस गया जब वापस होना जो है इम्प्रैक्टिकल हो गया, वापस होना पॉसिबल नहीं हुआ, तो वो लोग यहीं बस गए। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मैरिटल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। कि जब ये लोग दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, और इन लोगों ने यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे विवाह कर लिया, और उनकी जो कल्चर है इज अपरेंट, वो स्पष्ट है इन मैरिटल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। उनकी जो कल्चर है वो उनके ट्रेडिशंस, विवाह और जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उनमें वो डिफरेंट है, वो अलग दिखाई देते हैं।
विच आर डिस्टेंट फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम, और जो मुख्य धारा में यहाँ हिंदू हैं उनसे उनकी मान्यताएं जो हैं वो डिफरेंट है, अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कॉस्ट, और अरब के जो थ्योरी है ओरिजिन की, अरब की जो उद्गम संबंधी विचारधारा है वो बताती है, क्या बताती है कि ब्लैक कोट विच विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn बाय द कोडाबूज नोन एज कुपिया। तो इस बात में उनकी ये थ्योरी बताती है कि जो कोडाबूज है वो लंबा जो कोट है उसके साथ एक पेटी पहनते हैं जिसको नाम देते हैं वो कुपिया। वो कुपिया से मेल खाता हुआ एक गारमेंट पहनते हैं, worn बाय अरब एंड द कुर्ड्स, जो स्पेशली जो अरबी या कुर्द लोग जो है वो जो उसको पहनते हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। और जो कुर्गी लोग हैं, कुर्गी घरों में जो हॉस्पिटलिटी है उसकी जो परंपरा है, यानी अतिथि सत्कार की एक परंपरा है, और वे अपने जो पुत्रों और पिताओं की जो शौर्य गाथाएं हैं, वैल्योर रिलेटेड, यानी वैल्योर रहा है, जो शौर्य रहा है उनके पिता से और उनके पुत्रों का, वो कहानियाँ आपको सुनाते हैं। बहुत सारी कहानियाँ उनके पास हैं, वो उनको सुनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। एंड द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और जो कूर्ग रेजिमेंट है वो भारतीय सेना की सबसे अधिक डेकोरेटेड, यानी सबसे अधिक शौर्य और वीरता के पुरस्कार पदक प्राप्त करने वाली एक रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, सबसे पहले चीफ भारतीय सेना के जनरल करियप्पा वो एक कुर्गी थे। इवन नाउ, अब भी कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, और अभी भी जो कोडाबूज हैं वो ही ऐसे लोग हैं भारत में जिनको बिना लाइसेंस के हथियार ले जाने की परमिशन है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, और जो कावेरी नदी है वो अपना जो जल है वो कूर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर एक बड़ी फ्रेश वाटर की जो नदी, फ्रेश वाटर की जो फिश होती है, अबाउंड्स इन दीज वाटर्स, वो इस क्षेत्र में, इस नदी में काफ़ी पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और जो किंगफिशर्स हैं, कटफोड़वा है, वो अपना शिकार पकड़ने के लिए डाइव यानी गोता लगाता है। वाइल स्क्वल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फूड फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश, और जबकि जो गिलहरी है और लंगूर है वो थोड़ा खाए हुए फल और अपनी जो शरारत है और उनका वो एंजॉय करते हैं। स्प्लैश कहते हैं छपाक, और पानी में छपाक का वो आनंद लेते हैं, शरारतों का और छपाक का आनंद लेते हैं। और इसके लिए एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ द क्लियर वाटर, और इसके लिए वो कल कल बहते हुए स्वच्छ पानी में गिरते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड, जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी नहाए जाने का आनंद लेते हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स, और स्क्रब्ड कहते हैं रगड़ना, स्क्रबिंग करना, और नदी में महावत द्वारा रगड़े जाने का वो मजा लेते हैं। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain। देखिए, most laid-back कहते हैं रिलैक्स्ड, यानी आराम करना, बिल्कुल जो आराम पसंद लोग होते हैं। बिकम कन्वर्ट्स, वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी बदल जाते हैं वहाँ जाकर। लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, जो जीवन में ज़्यादा एनर्जी देने वाले जो गेम्स होते हैं, एनर्जी देते हैं, उनमें वो बदल जाते हैं, जिसमें वाटर राफ्टिंग है, कनोइंग है, रैपलिंग है, और रॉक क्लाइंबिंग है, एंड माउंटेन बाइकिंग है। तो ये जो गेम्स है वहाँ होते हैं, कनोइंग, रैपलिंग होता है फ्रेंड्स रस्सी के सहारे पहाड़ी से नीचे उतरना, और कनोइंग होती है, एक नाव होती है, कनू कहते हैं जिसको, एक लार्ज नैरो बोट होती है।
और राफ्टिंग जानते हैं, एक तरह की रबड़ वाली जो वो एक रबड़ वाली आप कहिए एक बोट होती है राफ्टिंग। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेड्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स, और जो ट्रैकर्स होते हैं उनको पसंद होता है यहाँ वॉकिंग ट्रेल्स, यानी जो पगडंडियों पर चलना यहाँ पर जो ट्रैकर्स होते हैं उनको पसंद होता है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर इन टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज होती हैं जो आपको कंपनी यहाँ देती हैं, आपको साथ देती हैं। और मकाक्स, मालाबार स्क्वल, लंगूर एंड स्लेंडर लॉरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और इसी के साथ साथ आपको एक छोटी पूंछ वाला बंदर, मैकॉक्स एक छोटी पूंछ का बंदर होता है, लॉरिस भी एक तरह का बंदर होता है, और लंगूर और स्क्वाल्ड है, मालाबार स्क्वाल्ड है, ये आपको दिखाई दे जाते हैं वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, एक पेड़ से उछल कूद करते हुए पेड़ों की छतरी से चौकस आपको वो दिख जाते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और इसी के साथ साथ मुझे पसंद है क्या, जो वाइल्ड एलिफेंट है और जंगली हाथियाँ हैं उनसे दूर रहना मैं पसंद करता हूँ। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। और जब आप ब्रह्मगिरी हिल पर पहुंच जाते हो, ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चढ़ाई जो है आपको एक पैनार्मिक यानी जो विस्तृत रूप से कोहरे से ढके हुए कुर्ग के प्राकृतिक दृश्य जो है, सौंदर्य है उसका वो एक दृश्य आपको देती है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्ग धाम। और इसी के साथ जब आप रस्सी का पुल एक 64 एकड़ तक चला जाता है आपको, और पुल पर चढ़कर आप एक निसर्ग धाम यानी 64 एकड़ के एक निसर्ग धाम टापू पर पहुंच जाते हैं, आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakupi is a bonus। और इसी के साथ साथ आप जब वाइलाक्यूपे के समीप एक जो टिबेटन मोनेस्ट्री है, बौद्ध भिक्षुओं के पास आप जब पहुंच जाते हैं, भारत का जो सबसे बड़ा जो तिब्बती सेटलमेंट है, यानी जो तिब्बती लोग भारत में सबसे ज़्यादा जो रहते हैं, वहाँ जब वाइलाकुपे आग के समीप आप पहुँच जाते हैं तो वो आपको एक बोनस है, यानी वो आपके लिए एक अतिरिक्त लाभ होता है। क्लियर? The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for their heart and soul of India right here in Coorg। और कह रहे हैं कि जो भारत का हृदय और आत्मा की खोज कर रहे यात्रियों के लिए, कि ऐसे लोग जो सर्च कर रहे हैं भारत की सॉल को और भारत के हार्ट को, तो उनके लिए यहाँ कुर्ग में जो रेड और जो ओकर यानी गेरुए कलर के कपड़े हैं, ओकर कहते हैं गेरुआ, एंड येलो और पीले कलर के जो कपड़े हैं, पोशाक हैं जो पहने हुए हैं, जो भिक्षु पहने हुए हैं, उन बहुत से आश्चर्यों में से एक है जो उन्हें अभी खोजने हैं। क्लियर? तो आई होप फ्रेंड्स लेसन बड़े अच्छे से आपको समझ आया होगा। आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें, और वहाँ जो सीरीज चल रही है TGT PET उसको आप एंजॉय कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर पहुंचे सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।